पाकिस्तान और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात मुकम्मल होने के बाद अब पॉलिसी सतह पर बजट मुज़ाकरात का आगाज हो चुका है, जिसमें वज़ारत खज़ाना, FBR और प्लानिंग कमीशन के नुमाइंदे शामिल हैं। भारतीय शायर और मुसन्निफ जावेद अख्तर के हालिया पाकिस्तान मुखालिफ बयान पर पाकिस्तान भर में शदीद रद्द-ए-अमल देखने में आया है, जहां पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी, अदाकारा याले सरहदी, मिशी खान और इमरान अब्बास समेत कई शख्सियात ने इनके बयान की सख्त मजम्मत की है। सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात में बेहतरी, 10 साल बाद हज फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। सऊदी अरब और ईरान के दरमियान ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ्त देखने में आई है, जहां सऊदी एयरलाइन ने एक दहाई बाद ईरान से हज फ्लाइट ऑपरेशन दोबारा शुरू कर दिया है। जिला कुर्म में क़याम अमन और तरक्याती कामों में पेशरफ्त। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा है कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की कोशिशों से जिला कुर्म में मुकम्मल अमन कायम हो चुका है। भारत की हठधर्मी के बायस एशिया कप 2025 के इनेकाद पर खदशात। भारतीय रवैये के बायस रवां साल शेड्यूल एशिया कप और दीगर अहम इवेंट्स के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लग गया है। पाकिस्तान और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात मुकम्मल होने के बाद अब पॉलिसी सतह पर बजट मुज़ाकरात का आगाज हो चुका है, जिसमें वज़ारत खज़ाना, FBR और प्लानिंग कमीशन के नुमाइंदे शामिल हैं, जबकि IMF के साथ स्टेट बैंक के हुकाम से भी यहाँ मुलाकातें तय हैं। इन मुज़ाकरात में पाकिस्तान की जानिब से आइंदा माली साल के बजट से मुतल्लिक मुतअद्दिद तजावीज़ पेश की जा रही हैं, जिनमें सुपर टैक्स के खात्मे की तजावीज़ सर-ए-फहरिस्त हैं। इसके अलावा दरामदात और बरामदात पर टैक्सों में कमी, रियल एस्टेट सेक्टर को रिलीफ देने और तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का बोझ कम करने जैसे इक़दामात पर बातचीत जारी है। आइंदा माली साल के वफाकी बजट का हजम 17,500 अरब रुपए से 18,000 अरब रुपए के दरमियान मुतवक्के है, जबकि FBR ने टैक्स वसूलियों का अहदाफ 14,307 अरब रुपए मुकर्रर किया है। इसमें 6,470 अरब रुपए में डायरेक्ट टैक्स की मद में, जबकि सेल टैक्स की मद में 4,943 अरब रुपए इकट्ठे करने का शामिल है। 1,153 अरब रुपए और कस्टम ड्यूटी से 1,741 अरब रुपए जमा किए जाएंगे। पेट्रोलियम लेवी का हदफ 11 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है। दस्तावेजात के मुताबिक नॉन टैक्स आमदनी 2,583 अरब रुपए मुकर्रर रहेगी, जबकि सूबा 1,220 अरब रुपए का सरप्लस देगा। कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए 8,685 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। दिफाई अखराजात का तहमीना 2,414 अरब रुपए, जबकि तरक्याती मंसूबों के लिए 1,065 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। माहिरीन के मुताबिक ये बजट मुज़ाकरात पाकिस्तान के लिए न सिर्फ मौजूदा मुआशी चैलेंजेस से निमटने बल्कि IMF के साथ आइंदा मुमकिन माली मुआहदे की राह हमवार करने में कलीदी किरदार अदा करेंगे। भारतीय शायर और मुसन्निफ जावेद अख्तर के हालिया पाकिस्तान मुखालिफ बयान पर पाकिस्तान भर में शदीद रद्द-ए-अमल देखने में आया है, जहां पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी, अदाकारा याले सरहदी, मिशी खान और इमरान अब्बास समेत कई शख्सियात ने इनके बयान की सख्त मजम्मत की है। एक किताब की तकरीब के दौरान जावेद अख्तर ने कहा कि दोनों जानिब से इन्हें तनकीद का निशाना बनाया जाता है। एक तरफ उन्हें काफिर कहकर जहन्नुम का मुस्तहिक करार दिया जाता है, तो दूसरी तरफ जहादी कहकर पाकिस्तान भेजने की बात की जाती है। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें पाकिस्तान और जहन्नुम में से किसी एक का इंतखाब करना हो तो वो जहन्नुम जाना पसंद करेंगे। जावेद अख्तर के इस मुतनाज़ा बयान पर वहाँ मौजूद अफराद ने तालियां बजाई, मगर जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, पाकिस्तानी सार्फिन ने सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि वो वाकई जहन्नुम के ही हकदार हैं। शर्मिला फारूकी और याले सरहदी ने कहा कि जावेद अख्तर जैसे अफराद को अपने अल्फाज के असरात का अदराक होना चाहिए और इस किस्म के गैर जिम्मेदाराना और नफरत अंगेज बयानात से इज्तनाब बरतना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ममालिक के दरमियान मजीद नफरत को हवा देते हैं। अदाकारा मिशी खान ने न सिर्फ जावेद अख्तर बल्कि इन पाकिस्तानी फनकारों को भी तनकीद का निशाना बनाया जो इनकी आमद पर इनके सामने झुके हुए नजर आए। उन्होंने तंजिया अंदाज में कहा कि जाते जाते इन्हें भी साथ ले जाएं। अदाकार इमरान अब्बास ने भी नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि हमने जावेद अख्तर को फर्स्ट क्लास प्रोटोकॉल दिया, मगर वो इसके काबिल ही नहीं थे। इन बयानात के बाद पाकिस्तान की आवाम और सोशल मीडिया सतह पर जावेद अख्तर के खिलाफ शदीद गुस्सा पाया जा रहा है।
है। सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात में बेहतरी, 10 साल बाद हज फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। सऊदी अरब और ईरान के दरमियान ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ्त देखने में आई है, जहां सऊदी एयरलाइन ने एक दहाई बाद ईरान से हज फ्लाइट ऑपरेशन दोबारा शुरू कर दिया है। बैनुल अक़वामी ज़राए के मुताबिक सऊदी फ्लाइट नास एयरलाइन की पहली परवाज गुज़श्ता रात हाजियों को ले जाने के लिए तेहरान एयरपोर्ट पर पहुंची। सऊदी सिविल एविएशन हुक्काम ने तस्दीक की है कि 2025 के हज ऑपरेशन के लिए ईरान से सऊदी एयरलाइन की परवाजें बहाल कर दी गई। इस हज ऑपरेशन में ईरानी शहर मशहद से भी परवाजें शामिल होंगी। सऊदी एयरलाइन 1 जुलाई तक ईरान के 37,000 आज़मीन हज को सफरी सहूलियात फराहम करेगी। याद रहे कि 2016 में तेहरान में सऊदी सफारतखाने पर हमले के बाद दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मुनक़ते हो गए थे। इधर मुमलिकत में इराक और ब्रुनाई दारुल इस्लाम से भी आज़मीन हज की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। इराक से 192 बसों पर मुश्तमिल काफिला 4,000 आज़मीन को लेकर अर की नई सरहदी चौकी पर पहुंचा, जहां इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। अर सरहदी चौकी को जदीद खतूत पर इस्तवार किया गया है, जहां सऊदी महकमा पासपोर्ट और इमिग्रेशन जवाजात के काउंटर्स के साथ साथ ज़ियूफ़ुल रहमान के लिए आराम गाहें भी तामीर की गई हैं, ताकि आज़मीन को आला सहूलियात फराहम की जा सके। महकमा जवाजात की जानिब से इजाफी अमला भी तैनात किया गया, ताकि इमिग्रेशन के अमल को तेज और आसान बनाया जा सके। इस दौरान वजारत मजहबी अमूर ने हज से महरूम रह जाने वाले पाकिस्तानी आज़मीन के लिए सऊदी हुक्काम को एक दर्दमंदाना खत भी लिखा है, ताकि इनके लिए भी आखिरी कोशिश की जा सके। जिला कुर्म में क़याम अमन और तरक्याती कामों में पेशरफ्त। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा है कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की कोशिशों से जिला कुर्म में मुकम्मल अमन कायम हो चुका है और अब वहाँ तरक्याती सरगर्मियाँ तेजी से जारी हैं। उन्होंने बताया कि इलाके को बंकरों और असले से मुकम्मल तौर पर पाक कर दिया गया है। दोनों फरीकैन के दरमियान कशीदगी की असल वजह यही बंकर और असला थे, जिन्हें खत्म करके अमन की राह हमवार की गई है। मजमूई तौर पर 979 बंकर तबाह किए जा चुके हैं, जबकि 86 देहात को गैर मुसल्ला करके असला गोला बारूद सरकारी तहवील में ले लिया गया है। बैरिस्टर सैफ का कहना था कि वज़ीर आला ने कशीदगी के दौरान अपना हेलीकॉप्टर मुतासरा अफराद की मदद के लिए मुख्तस कर दिया था, जिसके जरिए 338 परवाजों में 29,140 किलोग्राम अद्वियात मुतासरा इलाकों तक पहुँचाई गयी और 9,290 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया, जिनमें मरीज भी शामिल थे। तरक्याती मंसूबों का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि टलपारा चनार रोड की मुरम्मत के लिए 10 करोड़ रुपए की मंजूरी दी जा चुकी है, जबकि सड़क की तोसी का मंसूबा 9 अरब 60 करोड़ रुपए की लागत से जारी है। इसके अलावा बाजारों की तज़यीन और आराइश के लिए 728 मिलियन रुपए के मंसूबे में 300 मिलियन से जायद खर्च किए जा चुके हैं। भारत की हठधर्मी के बायस एशिया कप 2025 के इनेकाद पर खदशात। भारतीय रवैये के बायस रवां साल शेड्यूल एशिया कप और दीगर अहम इवेंट्स के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लग गया। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि भारत ने पाकिस्तान के साथ कशीदगी के पेश नजर मेंस एशिया कप और विमेंस इमर्जिंग एशिया कप में शिरकत न करने का फैसला कर लिया है। मेंस एशिया कप सितंबर में, जबकि विमेंस इमर्जिंग एशिया कप जून में श्रीलंका में खेला जाएगा। तब भारतीय मीडिया के मुताबिक BCCI ने इन इवेंट्स से दस्तबरदारी अख्तियार कर ली है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि भारतीय बोर्ड एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मौजूदगी में किसी ऐसे इवेंट का हिस्सा नहीं बनेगा जिसकी क़यादत पाकिस्तानी वजीर कर रहे हैं। BCCI का कहना है कि विमेंस इमर्जिंग एशिया कप से दस्तबरदारी का जुबानी पैगाम ACC को दे दिया गया है और दीगर इवेंट्स को भी वक्ती तौर पर मुअख्खर कर दिया गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि इस सिलसिले में भारतीय हुकूमत से मुशावरत जारी है। दूसरी जानब ज़राए का कहना है कि ताहाल BCCI ने एशियन क्रिकेट काउंसिल को बाज़ाब्ता तौर पर अपनी किसी भी दस्तबरदारी से आगाह नहीं किया, जिसके बायस एशिया कप के इनेकाद पर गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार है।